तैमूर शाह ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, कमरे में सिर्फ 2 सांसें रह गई थीं। एक उसकी और दूसरी उस लड़की की, जिसे वो 8 साल से सिर्फ एक बूझ समझता था। मगर उस रात जब उसने पहली बार नायाब की आंखों में देखा, तो तलाक के सारे लफ्ज उसके गले में ही अटक गए। रात बहुत ठंडी थी। हवेली के लंबे लंबे बरामदों में खामोशी ऐसे चल रही थी जैसे कोई पुराना राज दीवारों से लपटकर सांस ले रहा हो। बाहर हल्की हल्की हवा दरख्तों को हिला रही थी, जबकि अंदर भी जान की आंखों में नमी तीर रही थी। तैमूर शाह गुरूर से सोफे पर बैठा था। महंगा कोट, सख्त लहजा और आंखों में अजीब सी नफरत। मैं सिर्फ एक रात के लिए आया हूँ बीजान, और सुबह होते ही आपकी लाडली नवासी को तलाक देकर चला जाऊंगा। बीजान के हाथ कांप गए। वो आहिस्ता से बोली, बेटा 8 साल गुजर गए हैं, अब तो जिद छोड़ दो। जिद? तैमूर हंसा। जिस लड़की को मैंने कभी बीवी माना ही नहीं, उसके साथ रिश्ता कैसे निभाऊं? उसी लम्हे दरवाजा खिला। एक नरम सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हल्के गुलाबी लिबास में एक नाजुक सी लड़की अंदर दाखिल हुई। लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, चेहरा मासूम मगर आंखों में अजीब सा गुरूर। नानी जान, मेहमान के लिए खाना लगा दिया है। तैमूर चंद लम्हे उसे देखता रह गया, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। वो लड़की बना उसकी तरफ देखे वापस मुड़ गई। ये लड़की कौन है? बीजान ने मानी खेज नजरों से उसे देखा। तुम्हारी बीवी, नायाब। तैमूर जैसे सुन हो गया। ये नायाब है। 8 साल पहले की वो दबली पतली जिद्दी लड़की अब इतनी हसीन हो चुकी थी कि उसकी नजरें हट नहीं रही थीं। खाने की मेज पर खामोशी थी। नायाब नजरें झुकाए बैठी थी, जबकि तैमूर बार बार चोरी से उसे देख रहा था। आप वाकई सुबह तलाक देकर चले जाएंगे? अचानक नायाब की आवाज उभरी। तैमूर ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस सोच रही थी जिस शख्स ने 8 साल मेरी खबर तक ना ली, उसे आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई। तैमूर के चेहरे पर सख्ती आ गई। मैं यहाँ सिर्फ एक वादा पूरा करने आया हूँ। और मैं? नायाब ने पानी का गिलास रखते हुए कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत का फैसला करने वाला शख्स आखिर है कैसा। वो ये कहकर उठ गई, मगर जाते जाते उसकी खुशबू तैमूर के इर्द गिर्द रह गई। रात काफी गुजर चुकी थी। तैमूर अपने कमरे में बेचैन चल रहा था। नायाब का चेहरा बार बार उसके जहन में आ रहा था। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका अंदाज। ये वो लड़की नहीं हो सकती जिससे मुझे नफरत थी। वो खुद से बुड़बड़ा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नायाब हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। नानी जान ने भेजा है। तैमूर चंद लम्हे उसे देखता रहा। अंदर आ जाओ। नायाब खामोशी से अंदर आ गई। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। तैमूर उसके करीब आया। तुम बदल गई हो। नायाब ने हल्की सी भनवी उठाई। लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं तैमूर शाह, मगर तुम्हें देखकर लगता नहीं तुमने कभी मेरा इंतजार किया हो। वो हल्का सा हंसी। जिस शख्स को कभी अपना माना ही ना हो, उसका इंतजार कैसा? ये सुनकर पहली बार तैमूर के दिल में चुभन हुई। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। नायाब वापस जाने लगी तो तैमूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायाब चौंकी। छोड़ी मेरा हाथ। अगर न छोड़ूं तो। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। नायाब की धड़कन बेकाबू होने लगी, मगर उसने नजरें नहीं झुकाई। आपको तो मुझसे नफरत थी ना? तैमूर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। पता नहीं, शायद थी, मगर अब तुम्हें देखकर कुछ और महसूस हो रहा है। नायाब पहली बार घबरा गई। मुझे जाना है। मगर तैमूर ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। 8 साल बाद अपनी बीवी को पहली बार देखा है, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। नायाब के गाल सुर्ख हो गए। आप बहुत बदल गए हैं, और तुम हद से ज्यादा खूबसूरत। उसी लम्हे बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नायाब घबरा कर उसके करीब आ गई। तैमूर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डर लग रहा है? नहीं, झूठ। उसने आहिस्ता से उसके कान के करीब सरगोशी की। नायाब की सांसें तेज हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तैमूर ने आहिस्ता से उसके चेहरे को हाथों में लिया। काश मैं तुम्हें पहले देख लेता। नायाब की पलकें झुक गईं। अब बहुत देर हो चुकी है। शायद नहीं। वो आहिस्ता से उसके माथे के करीब झुका। नायाब के हाथ बेइख्तियार उसके सीने पर आ गए। तैमूर। पहली बार उसने उसका नाम इतनी नरमी से लिया था, और यही चीज तैमूर के दिल में आग लगा गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। नायाब जल्दी से पीछे हटी। मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कल मुझे छोड़ने वाले हैं। ये कहकर उसकी आवाज भरा गई। तैमूर खामोश हो गया।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद नफरत सिर्फ उसके दिल में थी, नायाब के दिल में नहीं। अगर मैं तलाक ना दूं तो? नायाब ने हैरत से उसे देखा। किया, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहूं तो? नायाब के होंठ कांप गए। ये मजाक है। नहीं। वो उसके करीब आया। मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है, मगर तुम्हें देखने के बाद मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। नायाब की आंखों में नमी तीर गई। आपने बहुत देर कर दी तैमूर शाह। उसी वक्त बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। नायाब चौंक गई और बेइख्तियार तैमूर के करीब आ गई। तैमूर ने फौरन उसे बाजों में थाम लिया। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। नायाब ने नजरें उठाईं और पहली बार तैमूर उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सका। वो मोहब्बत जो शायद 8 साल से खामोश थी। सुबह सूरज की रोशनी हवेली में फैल रही थी। बीजान बेचैनी से सहन में बैठी थीं। तभी ऊपर सीढ़ियों से तैमूर और नायाब साथ उतरते दिखाई दिए। नायाब के चेहरे पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट थी, जबकि तैमूर की नजरों में पहली बार नरमी थी। बीजान फौरन खड़ी हुई। बेटा, फैसला कर लिया? तैमूर ने नायाब का हाथ थाम लिया और मुस्कुरा कर बोला, हाँ बीजान, फैसला कर लिया है। नायाब ने धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखा। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। बीजान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जबकि नायाब पहली बार दिल से मुस्कुराई। और तैमूर शाह, जो सिर्फ एक रात के लिए आया था, हमेशा के लिए वहीं रुक गया।